हमारे देश की इतिहास महान इतिहास है। मैं हमारे लोगों को क्या कहता हूं आपको मालूम होना चाहिए। हिंदुस्तान, भारत एक सनातन देश है। ना इसका कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है। इस सनातन देश का एक सनातन प्रधानमंत्री, माननीय लोकप्रिय महान मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन में आज हमारे देश आगे बढ़ रहे हैं। सनातन होने का एक स्वरूप सबको लेके चलने का, चाहे इस देश का ईसाई हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध धर्म के लोग हो या अपना, मैं आप लोगों को हिंदू नहीं मानता हूं, सनातन मानता हूं। आप सबको लेके चल रहे हैं। हमें भी, दूसरे धर्म के लोगों को भी सनातन के साथ रहने का और उस चीज को स्वीकार करने का मनोबल होना चाहिए और समझना चाहिए। अगर ये देश सनातन नहीं होता तो हम लोग आज इस स्थान में नहीं होता। और हमारी हिंदू भाइयों और बहनों को मैं बहुत नमन करता हूं, क्योंकि आप लोगों की विचारधारा में सनातन है। सब चीजों में, हर रूप में भगवान देखता है, इसलिए आप सबों को लेकर चल रहा है। ये देश सिर्फ अपने देशवासियों के लिए एक एग्जाम्पल नहीं है, विश्व के लिए एक एग्जाम्पल है। हमारे देश में जितने अलग अलग विभिन्न जनजाति और अलग अलग कास्ट, अलग अलग, हर 200 किलोमीटर में, 200 मीटर में अलग एक व्यवहार वाला आदमी, अलग एक धर्म या अलग सोच विचार वाला आदमी मिल जाते हैं। उस देश को हम सब एक करके लेके चलना पड़ेगा। मैं दिल्ली में बहुत बार आता हूं और मैं कहता हूं हमारे यहां अधिकारियों को, हमारी सुनील जी जो है हमारे बड़ा भाई, और मोदी जी सबसे बड़ा भाई, वो लोग तो पूर्वोत्तर में रह के आए हैं, वो लोग जानते हैं। बहुत बार जब यहाँ नीति बनते हैं तो मैं यहाँ नीति के विषय में बहुत बार नीति बनाने वाला अफसरों के साथ में सुझाव देता हूँ। कभी कभार आके आप लोग वहाँ प्रवास करिए, एक गांव में आके 1-2 हफ्ता रहिए, वहाँ के लोगों के साथ एक बार रहिए, या तो कभी टूरिस्ट के रूप से भी आइए। वहाँ की लोग कैसा रहते हैं, कैसा जीते हैं, क्या करते हैं, और वहाँ के सोच विचार कैसे हैं। आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर के लोग और आदिवासी लोग जो है, आप लोगों को पूरा दिल खोल के आप लोगों को पूरा दिल में बुलाएंगे। सिर्फ जानना बाकी है, थोड़ा सा परखना बाकी है। तब नीति बनाने के समय में एक तरह का नीति सबकी उपलब्धियों के लिए बन सकेगा। हमें सुनील जी, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है दादा, यहाँ मैं बोलता हूं, यहाँ कुछ क्राइटेरिया होता है सरकार में, ब्लॉक के हिसाब से डेवलपमेंट के रेशियो मिलते हैं। तो बोलते हैं मिनिमम एक ब्लॉक में 25,000 आदमी होना चाहिए, मिनिमम एक ब्लॉक में 50,000 आदमी होना चाहिए बोलते हैं। हमारा नागालैंड में 25,000 वाला ब्लॉक हमारे ख्याल से 2 या 3 ही होगा। एक ब्लॉक में 8,000, 7,000, 5,000, 3,000, 2,000 का भी ब्लॉक है। हमारा एक बड़ा भाई है यहाँ ड्राइवर, हमारे साथ 14 साल से है, फरीदाबाद में रहते हैं। एक पहले बार उनके गांव में जब गया, वो मुझे बोला कि सर हमारे गांव बहुत छोटा है, आप आ रहे, बहुत खुश हूं मैं। तो मैं गया, बोला घर कितना है, इस परिवार कितना है पूछा, बोला कि 5,000 परिवार सिर्फ है। 5,000 परिवार में तो मैं इलेक्शन जीत जाऊं।
उस तरह का तालमेल जो है थोड़ा देश का इस हिस्सा का थोड़ा तालमेल अलग है, देश की पूर्वोत्तर के हिस्सा का तालमेल थोड़ा अलग है, मगर हम सब एक देशवासी हैं। नीति बनाने के समय इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि सब कोई को उपलब्धि हो। उसी तरह आप बड़े राज्य से, बड़े देश से, बड़े स्थान से बहुत 6-7 हजार साल का आपका अनुभव है, सिविलाइजेशन का अनुभव है, और हम लोग जो पूर्वोत्तर से आते हैं वो दिल्ली तक का अनुभव भी अभी हो रहा है। तो हम चाहते हैं और विनती करता हूं आप सबों से कि ये अनुभव को बढ़िया बना दीजिए, सबके लिए बहुत बढ़िया अनुभव कर दीजिए पूर्वोत्तर के लोगों को। इसलिए आज मैं अपना वाणी विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना माय होम इंडिया को, इस कार्यक्रम को, और जो हुल दिवस के बारे में अपना माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बाबूलाल जी बताएंगे, उसको हम सबको सुन के, हम सबों के दिल में उसको सहमत रख के हम लोग आगे बढ़ते जाएं। सो थैंक यू वेरी मच।